all to our YouTube channel Edurena 2.0. In this video, I am going to teach you preposition. Okay? इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं? preposition पढ़ने वाले हैं. ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है. ये preposition का पार्ट बी है. आप इसका पार्ट ए देखना चाहते हैं तो आप इसी चैनल पर देख सकते हैं. पार्ट ए में हमने देखा था preposition की डिफाइन और इसके कुछ टाइप्स. उसको अभी मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट में बता देती हूँ. preposition क्या होता है? A word which we place before noun or pronoun. ऐसा वर्ड जो हम नाउन या प्रोनाउन के पहले लगाते हैं, पहले यूज करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? preposition. ओके, अब preposition को आप अगर इसके नाम के अकॉर्डिंग भी देखेंगे तो आपको इसका मीनिंग अच्छे से समझ में आ जाएगा. जैसे देखिए, प्री और पोजीशन दिख रहा है आपको. प्री मतलब क्या होता है? पहले. और तो जब किसी नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन बताने के पहले, उसके प्री में जो वर्ड यूज होता है उसकी पोजीशन बताने के लिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन बोलते हैं. ओके, ये वैसे तो बहुत सारे टाइप्स की होती है, पर हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट उसके टाइप्स देखने वाले हैं. अभी यहाँ पर हमें दिया हुआ है फर्स्ट. ये क्या है? इन. ये सारे प्रीपोजिशन ही है. इन, इनटू, आउट ऑफ, ऑन, अपॉन, ऑनटू, ऐसे बहुत सारे होते हैं. गेट ऑन, गेट ऑफ, फॉर, अबव, बिलो, अंडर, बहुत सारे होते हैं. तो यहाँ पर मैंने आपको डायग्राम से अच्छे से समझाने की कोशिश की है. आप देखिए इसको, ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी. ठीक है, तो इसमें हमें फर्स्ट क्या दिया हुआ है? कौन सा प्रीपोजिशन है? ये है इन. अब इन क्या होता है? इन हमें किसकी पोजीशन बतानी है, हम कैसे बताएंगे? तो देखिए यहाँ पर क्या है? एक बॉक्स रखा हुआ है, दिख रहा है आपको? एक बॉक्स है. बॉक्स के अंदर जब कोई चीज रखी होती है, बॉक्स के अंदर रखा हुआ है, और यहाँ पर कोई सी भी चीज जब रखी हुई है तो वो कौन सी पोजीशन में है? अभी वो रेस्टिंग पोजीशन में है. वो, उसमें कोई मूवमेंट नहीं है, कोई मोशन नहीं है, वो मूव नहीं कर रही है. तो जब वो रेस्टिंग पोजीशन में कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कहीं पर भी, किसी के अंदर, हमें पोजीशन क्या बतानी है कि कोई सा भी ऑब्जेक्ट अगर किसी के अंदर रखा हुआ है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? इन का यूज करेंगे. इसको और अच्छे से समझने के लिए हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा. फर्स्ट हमें क्या दिया हुआ है? द मोबाइल इज इन द पर्स. जनरली हम पर्स में क्या रखते हैं? अपना मोबाइल रखते हैं. तो यहाँ पर देखो किसकी बात हो रही है? मोबाइल इज इन द पर्स. मोबाइल के बारे में बताया जा रहा है कि मोबाइल कहाँ पर रखा है? इन द पर्स. क्योंकि वो क्या है? पर्स के अंदर रखा हुआ है. हम पर्स के ऊपर तो नहीं रखते हैं मोबाइल को, या अपना जो भी सामान है उसको अपन कहाँ पर रखेंगे? अपने पर्स के अंदर रखेंगे. तो जब हमें किसी की पोजीशन बताना है कि वो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर रखा हुआ है तो हम उसके लिए कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे? इन यूज करेंगे. ओके, ये आपको समझ में आया? द मोबाइल इज इन द पर्स. मोबाइल कहाँ पर है? पर्स में रखा हुआ है. तो मोबाइल की पोजीशन बताइए. ओके, और वो किसके अंदर रखा है? पर्स के अंदर. तो ये क्या है? ये इन अपना प्रीपोजिशन हुआ. इसके और एग्जाम्पल हम देखते हैं. द पेन इज इन द बॉक्स. जनरली हम अपने पेन को कहाँ पर रखते हैं? बॉक्स में. जो आपका पेंसिल बॉक्स होता है उसके अंदर रखते हो, या फिर जरूरी नहीं है कि आप अपने बॉक्स में ही रखो. आप क्या कर सकते हो? अपनी पॉकेट में भी रख सकते हो पेन को. तो आप उसके लिए क्या बोलोगे? द पेन इज इन द पॉकेट. पेन कहाँ पर रखा हुआ है? आपकी पॉकेट में रखा हुआ है. तो आपको ये चीज समझ में आ रही है? किसी भी ऑब्जेक्ट की जब पोजीशन बताने के लिए कि वो किसी के अंदर रखा हुआ है तो हम उसके लिए कौन सा प्रीपोजिशन यूज करते हैं? इन प्रीपोजिशन यूज करते हैं. ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं हम. द बर्ड इज इन द नेस्ट. बर्ड कहाँ पर है? नेस्ट में है. किसकी पोजीशन बता रहा है? बर्ड की पोजीशन बता रहा है. बर्ड कहाँ पर है? नेस्ट में. अपने घोंसले में. बर्ड अपने घोंसले में ही रहेगी. तो जब बर्ड क्या है? नेस्ट में है, अपने घोंसले में है, तो बर्ड की जो पोजीशन बता रहा है वो हमें किससे पता पड़ रहा है? किससे हमें रियलाइज हो रहा है कि वो कहाँ पर है? अपने नेस्ट के अंदर है. इस वर्ड से रियलाइज हो रहा है. द बर्ड इज इन द नेस्ट. तो ये क्या है? अपना प्रीपोजिशन. ओके, देखो द नेस्ट के आगे, द नेस्ट के पहले ही लग रहा है. तो ये क्या कर रहा है? इस ऑब्जेक्ट की, बर्ड की पोजीशन को शो कर रहा है कि वो बर्ड कहाँ पर है. ओके, एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं. मदर इज कुकिंग फूड इन द किचन. मदर कहाँ पर खाना बना रही है? किचन में. किचन में खाना बनाया जाता है. तो किचन के अंदर हो रहा है ना, ये किचन के ऊपर नहीं हो रहा है. देखो किसी भी चीज की, किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर हमें
प्रिपोजिशन बतानी है, तो कोई ऑब्जेक्ट किसी के अंदर होता है, किसी के ऊपर होता है, किसी के बाहर, किसी के अंदर, तो हम उसको इसी प्रिपोजिशन के थ्रू ही बता सकते हैं। प्रिपोजिशन के बिना ये चीजें नहीं बताई जा सकती हैं। ओके, तो अभी मदर कहाँ पर खाना बना रही है? किचन में बना रही है, तो इसलिए हमने क्या लिखा? द मदर इज कुकिंग फूड इन द किचन। मम्मी किचन में खाना बना रही है। ओके, अब आपको इन प्रिपोजिशन समझ में आया कि जब भी कोई चीज किसी के अंदर होती है तो हम उसे बताने के लिए कौन सा प्रिपोजिशन यूज करते हैं? हम उसके लिए इन प्रिपोजिशन यूज करेंगे। ओके, लेकिन ये जो चीज है ये कब यूज होगी? जब कोई सा भी ऑब्जेक्ट रेस्टिंग पोजीशन में है। रेस्ट मतलब अभी उसमें कोई मूवमेंट नहीं है, वो जैसा है वैसा का वैसा ही रखा हुआ है। जैसे अगर हमने मोबाइल को पर्स में रखा हुआ है तो वो रखा हुआ है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं है, वो चलकर कहीं नहीं जा रहा है। और द पेन इज इन द बॉक्स, पेन क्या है? बॉक्स में रखा हुआ है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं है, रखा हुआ है तो वो रखा हुआ है, रेस्टिंग पोजीशन में ही है। ओके, मैं ये चीज आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर कोई चीज कहीं पर रख रही है, कहीं पर जा रही है, अगर उसमें मूवमेंट हो रहा है तो उसके लिए कोई और प्रिपोजिशन आ जाएगी, उसमें हम इनका यूज नहीं करेंगे। ओके, तो अब मैंने आपको ये चीज बताई। एक और आप देखो, मान लो कि ये तो बॉक्स है ही, अब मान लिया कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्या है? बॉल है। तो बॉल कहाँ पर रखी है? बॉक्स के अंदर रखी है, तो हम उसके लिए क्या बोलेंगे? द बॉल इज इन द बॉक्स। बॉल कहाँ पर रखी है? बॉक्स में रखी है। तो ये क्या कर रहा है? बॉल जो अपना ऑब्जेक्ट है, बॉल की पोजीशन बता रहा है कि वो कहाँ पर है? बॉक्स के अंदर रखी हुई है। तो अंदर का भी हमने देखा कि किसी की भी पोजीशन अगर हमें किसी के अंदर बतानी होती है तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं? इन यूज करते हैं। लेकिन ध्यान रखना ये चीज तभी तक के लिए है जब तक वो कोई ऑब्जेक्ट रेस्टिंग पोजीशन में है। ओके, आई होप आपको ये इन वाला प्रिपोजिशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, अब जैसा कि मैंने कहा था, इस बात पे मैंने जोर दिया है कि कोई सा भी ऑब्जेक्ट जब रेस्टिंग पोजीशन में है, रेस्ट है, तभी हम इनका यूज करेंगे। अब अगर उसमें मोशन हो रहा है, उसमें कुछ मूवमेंट हो रहा है, तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे? उसके लिए क्या आ जाएगा? देखो, इनटू। इन और इनटू अलग है, इनका भी हमने देख लिया। अब अपन कौन सा प्रिपोजिशन देखेंगे यहाँ पर? इनटू। अब इनटू देखो, यहाँ पर भी क्या है? बॉक्स बना हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट इसके अंदर। अब देखो यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्ट अंदर आ रहा है, यहाँ पर क्या है? ये मोशन को शो कर रहा है, किसी मूवमेंट को शो कर रहा है कि कोई काम हो रहा है और वो हमें दिख रहा है। जैसे देखो, बॉक्स में कोई चीज आ रही है, इसमें मोशन हो रहा है, तो इसके लिए क्या यूज होगा? कोई भी ऑब्जेक्ट का जब हमें मोशन शो होता है तो उसके लिए हम इनटू यूज करते हैं। इसका एग्जांपल हम यहाँ पर देखते हैं। द बॉय जम्प्ड इनटू द रिवर। बॉय ने किस में जंप किया? रिवर में जंप किया। अभी हमने देखा था कि कोई अगर किसी के अंदर जा रहा है या अंदर की पोजीशन शो कर रहा है तो हम उसके लिए इन यूज करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे? इनटू। उसका रीजन ये है कि अगर वो जा रहा है तो अगर हम इस सेंटेंस को सुनेंगे तो क्या होगा? हमारे माइंड में एक सीनरी आएगी, एक इमेज क्रिएट होगी कि हाँ, बॉय क्या कर रहा है? जंप कर रहा है। किसमें? रिवर में। जब वो जंप कर रहा है तो उसमें क्या हो रहा है? वो रेस्टिंग पोजीशन में है क्या? नहीं है, वो रेस्टिंग पोजीशन में नहीं है। उसमें क्या हो रहा है? मोशन है, उसमें मूवमेंट हो रहा है, वो जा रहा है, जंप कर रहा है। तो जब ऐसी मोशन वाली कोई चीज आती है, ऐसा कोई सेंटेंस जब कोई किसी के अंदर जा रहा है या झपट रहा है, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे? द बॉय जम्प इनटू द रिवर। वो रिवर में जा रहा है। ओके, अभी इसमें हम इन नहीं यूज करेंगे क्योंकि इसमें क्या, अगर हम इन यूज करेंगे तो इन तो कहाँ पर यूज होता है? रेस्टिंग पोजीशन में। लेकिन वो तो जंप करके जा रहा है ना, मोशन हमें दिख रहा है, हमारे माइंड में वो इमेज बन रही है, तो इसलिए हम इसमें क्या यूज करेंगे? इनटू यूज करेंगे। इसका और एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। द फ्रॉग जम्प्ड इनटू द पॉन्ड। फ्रॉग ने कहाँ पर जंप किया? पॉन्ड में, तालाब में। तो वो क्या कर रहा है? वो भी जंप कर रहा है, हालांकि वो तालाब में जा रहा है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है? मोशन हो रहा है, कंटिन्यूटी में हमें दिख रहा है, इमेज क्रिएट हो रही है कि हाँ, वो वहां पर जा रहा है, मूवमेंट हो रहा है। तो इसलिए हम क्या करेंगे? इसमें इनटू यूज करेंगे। द फ्रॉग जम्प्ड इनटू द पॉन्ड। फ्रॉग ने कहाँ पर जंप किया? किसमें जंप किया? पॉन्ड में। ओके, एक और एग्जाम्पल हम इसका देख लेते हैं। ड्राइवर ड्रोव द कार इनटू द गैरेज। ड्राइवर कहाँ पर लेकर गया कार को? अभी देखो, इसमें भी मूवमेंट शो हो रहा है। ड्रोव द कार इनटू द गैरेज, वो गैरेज में लेकर गया, तो कार का मूवमेंट इसमें शो हो रहा है, तो इसलिए हमने क्या बोला यहाँ पर?
इन नहीं लगा के हमने लगाया है इनटू। ड्राइवर ड्रोव द कार इनटू द गैरेज। ड्राइवर कहाँ पर लेकर गया कार को? गैरेज में लेकर गया। ओके, आपको ये चीज समझ में आई? अगर कोई सी भी चीज किसी के अंदर रेस्टिंग पोजीशन में है तो हम इन यूज करेंगे, लेकिन अगर उसमें मोशन हो रहा है, कुछ मूवमेंट शो हो रहा है, तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे? इनटू यूज करेंगे। ओके, आई होप ये आपको इन और इनटू प्रीपोजिशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक और हम देखते हैं। अभी हमने क्या देखा? इनटू, कि जब हमें मोशन शो हो रहा है, कोई चीज किसी के अंदर जा रही है, कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है, तो हमने इनटू यूज किया। लेकिन अगर वही ऑब्जेक्ट बाहर की तरफ निकल कर आए तो बाहर के लिए हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे? यहाँ पर आ जाएगा आउट ऑफ, किसी चीज से बाहर आना। देखिए इनटू में क्या था? कोई चीज अंदर जा रही थी, लेकिन आउट ऑफ इसी का जस्ट अपोजिट होता है। आउट ऑफ में क्या होता है? कोई चीज बाहर की तरफ निकल के आ रही होती है। और इसमें भी क्या होता है? ये मोशन शो होता है। ये मोशन, जहां पर हमें मोशन शो होगा वहीं पर हम आउट ऑफ को यूज करेंगे। ओके, अगर मोशन नहीं है तो हम सिंपल क्या यूज करेंगे? आउट। जैसे इन, कोई चीज अंदर है तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं? इन। और अगर बाहर की तरफ है तो आउट। लेकिन ये तब तक जब तक सिर्फ वो रेस्टिंग पोजीशन में है, लेकिन अगर उसमें मूवमेंट हो रहा है तो उसके लिए हम आउट ऑफ यूज करेंगे। इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है द बॉय कैम आउट ऑफ द रिवर। ओके, बॉय क्या कर रहा है? रिवर से बाहर आ रहा है, बाहर आ गया। अभी देखो, जब वो अंदर गया था, द बॉय जम्प्ड इनटू द रिवर। बॉय ने जब रिवर में जंप किया था तो हमने क्या यूज किया था? कौन सा प्रीपोजिशन? हमने यहाँ पर इनटू यूज किया था। लेकिन अब वही बॉय जब रिवर से बाहर आ रहा है तो हम उसके लिए क्या यूज कर रहे हैं? हम उसके लिए आउट ऑफ यूज कर रहे हैं। ओके, अब आपको ये चीज समझ में आया? ये कॉमन एग्जांपल है। जब किसी के अंदर कोई मोशन शो हो रहा है किसी के अंदर तो हम इनटू यूज करेंगे, और वही मोशन अगर बाहर की तरफ हो रहा है तो हम उसके लिए आउट ऑफ यूज करेंगे। ओके, इसके और एग्जांपल्स हम देख लेते हैं तो आपको ये चीज और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। हमें और क्या दिया हुआ है? दिस ड्रेस इज आउट ऑफ फैशन। कि मान लो कोई ड्रेस आपने बहुत टाइम से पहनी नहीं है, रखी हुई है, आपकी मम्मी आपको बोल रही है कि पहनना, इसको क्यों नहीं पहनते हो? तो आप क्या बोलोगे? दिस ड्रेस इज आउट ऑफ फैशन, की ये फैशन से आउट हो चुकी है। तो हमेशा आउट ऑफ को मतलब ऐसा नहीं कि कोई चीज ऐसे ही बाहर होगी। जैसे रिवर से बाहर आना, हमेशा ये नहीं होता है कि कोई चीज किसी से भी बाहर हो। जैसे फैशन से बाहर हो गई ना कोई चीज, अब उसका ट्रेंड नहीं चल रहा है, उसका फैशन नहीं है, तो आप क्या बोलोगे? दिस ड्रेस इज आउट ऑफ फैशन। ओके, इसका और एग्जांपल हम देख लेते हैं। शी इज आउट ऑफ स्टेशन फॉर 3 days। वो 3 days से बाहर है। आउट ऑफ स्टेशन मतलब जहां पर वो प्रॉपर रहती है वहां से वो बाहर गई हुई है। कोई भी हो सकता है ही शी। तो अगर स्टेशन से बाहर होना तो उसके लिए भी हम क्या यूज करेंगे? आउट ऑफ। तो आउट ऑफ का मतलब आपको आई होप पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा कि कोई भी चीज अगर किसी से बाहर है तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे? आउट ऑफ यूज करेंगे। ओके, अभी हमने देखा कोई चीज अंदर है, चाहे वो रेस्टिंग पोजीशन में है, चाहे मोशन में है, उसमें कुछ मूवमेंट हो रहा है, या फिर कोई चीज बाहर आ रही है। ठीक है, तो ये चीज तो अपनी हो गई इन, इनटू और आउट ऑफ। अब कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो जरूरी नहीं है हर ऑब्जेक्ट किसी के अंदर ही रखा रहे। कुछ ऑब्जेक्ट ऊपर भी तो रखे होते हैं, और ऊपर हो सकता है वो रेस्टिंग पोजीशन में हो सकता है उनमें कुछ मोशन हो। तो अब हम ऐसी प्रीपोजिशंस देखेंगे जो क्या है? जो किसी के ऊपर है। अब ऊपर के लिए हम देखते हैं, कोई भी चीज अगर किसी के ऊपर रखी हुई है तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं? ऑन। ऑन और अपॉन, किसी के ऊपर होने के लिए कौन 3 यूज होती है? ऑन, अपॉन, ऑन टू। लेकिन इनमें कोई डिफरेंस है। अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी के ऊपर रखा हुआ है और वो रेस्टिंग पोजीशन में है तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे? ऑन। जैसे देखो, आपको दिख रहा है कोई सा भी एक ऑब्जेक्ट है, ये कहाँ पर रखा हुआ है? टेबल पर रखा हुआ है। तो टेबल के ऊपर है, टेबल के अंदर तो नहीं है। कोई भी चीज हम रखेंगे तो टेबल के ऊपर रखाएगी। मान लो कि ये बॉल है। ओके, तो बॉल इज ऑन द टेबल। बॉल कहाँ पर है? टेबल पर रखी हुई है। तो जब हमें किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताना हो कि वो किसी के ऊपर रखा हुआ है और उसमें कोई मूवमेंट नहीं है, वो रेस्टिंग पोजीशन में ही है, तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे? ऑन यूज करेंगे। इसके एग्जांपल्स हम कुछ देख लेते हैं। द डस्टर इज ऑन द टेबल। डस्टर कहाँ पर रखा हुआ है? टेबल के ऊपर ही रखा हुआ है ना। तो
उसके लिए हमने कौन सा प्रीपोजिशन यूज किया, हम उसके लिए प्रीपोजिशन यूज करेंगे ऑन। द डस्टर इज ऑन द टेबल, द चॉक इज ऑन द टेबल। ओके, और फिर हम देखते हैं वी आर वॉकिंग ऑन द रोड, किसी के ऊपर की बात हुई है ना, तो हम कहाँ पर चल रहे हैं, हम रोड पर चल रहे हैं। रोड के भी ऊपर चलते हैं ना, हम रोड के अंदर तो नहीं चलते हैं। तो ये मतलब उसकी पोजीशन बता रहा है हम कहाँ पर चल रहे हैं, रोड के ऊपर चल रहे हैं। तो ये चीज क्लियर हो गई कि कोई भी चीज अगर ऊपर की तरफ है तो वो कहाँ पर आएगा, ऑन आएगा। ओके, अब आएगा इसके बाद he left alone on an island, वो कहाँ पर छूट गया, आइलैंड पर अकेला छूट गया। अब यहाँ पर भी क्या है, आइलैंड पर वो रह गया ना, वहीं पर आइलैंड पे रहा है। आइलैंड पता है क्या होता है, ऐसा लैंड का ऐसा एरिया जिसके आसपास सब तरफ पानी भरा हुआ होता है। ठीक है, हो सकता है कोई कहीं पर घूमने गया हो और वहीं पर कोई एक रह गया हो, तो वहां पर वो अकेला रह गया आइलैंड पे। ओके, तो ये चीज क्लियर। उसके बाद अपन आते हैं अपॉन। अब अपॉन क्या होता है, वही चीज देखिए जो अपनों ने इधर देखी थी, इनटू किसी में अंदर की तरफ जाना, और अपॉन मतलब ऊपर की तरफ आना। इसमें क्या होगा, मोशन आ जाएगा। मोशन कैसे कि वही जब हम कोई सेंटेंस देख रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है, मूवमेंट शो हो रहा है। अब इसी की दो चीज होती है, किसी के ऊपर कोई जा रहा है तो उसमें भी दो चीज होती है, उसके लिए अपॉन भी यूज होता है, ऑन टू भी होता है। कुछ हद तक ये सिमिलर होता है, लेकिन इनमें कुछ डिफरेंस भी होता है। अगर हम जनरल वे में देखें तो दोनों कॉमन है, एक के प्लेस पर हम दूसरे को यूज कर सकते हैं, लेकिन ये एक जनरल लेवल पर होता है। अगर हम डीपली इसको देखेंगे तो इसमें एक डिफरेंस होता है, जो मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। पहले अपन अपॉन देख लेते हैं, फिर मैं आपको इनटू बताऊंगी। अपॉन में क्या है कि कोई भी अगर किसी के ऊपर है, लेकिन ऊपर उसमें क्या है, मूवमेंट शो हो रहा है, उसमें कुछ मोशन है, तो उसके लिए कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा, उसके लिए अपॉन यूज होगा। अब देखते हैं इसका एग्जांपल, द टाइगर पाउंस्ड अपॉन द डियर। टाइगर किस पर पाउंस कर रहा है, डियर पे। डियर मतलब होता है हिरन, टाइगर डियर पे झपट रहा है, उसका शिकार है वो तो टाइगर का, तो टाइगर हिरन पे झपटेगा, उसके ऊपर लपक कर जाएगा। किसके लिए, उसको दबोचने के लिए, उसको मारने के लिए, उसको खाने के लिए, क्योंकि वो उसका शिकार है। तो वो क्या कर रहा है, वो उसके ऊपर झपट रहा है, डियर के ऊपर, हिरन के ऊपर। ठीक है, और क्या है इसमें, जब अपन ये बोल रहे हैं सेंटेंस, इसमें अपनों को मूवमेंट शो हो रहा है कि हाँ कुछ मोशन है, वो झपट कर जा रहा है, तो उसमें क्या आएगा, अपॉन यूज होगा, अपॉन प्रीपोजिशन इसमें यूज होगा। फिर आता है द केट जम्प्ड अपॉन द रैट। वही चीज है, केट किस पर झपटेगी, किस पर जंप करेगी, वो रैट पर, चूहे पर झपट्टा मारेगी और उसे खा जाएगी। ठीक है, तो इसमें भी क्या हो रहा है, मोशन शो हो रहा है, और वो रेट के ऊपर जा रही है, डायरेक्ट उस पर लपक रही है, तो उसके लिए भी क्या होगा, हम अपॉन को यूज करेंगे। उसके बाद आता है द बर्ड्स नेस्ट हैज फॉलन अपॉन द ग्राउंड, कि बर्ड का जो नेस्ट था, चिड़िया का घोंसला, वो कहाँ पर गिर गया, फेल अपॉन द ग्राउंड, वो ग्राउंड पर गिर गया। ठीक है, तो इसमें भी क्या हो रहा है, मोशन शो हो रहा है कि वो चिड़िया का घोंसला नीचे गिर रहा है, तो इसके लिए भी हम क्या यूज करेंगे, अपॉन, क्योंकि वो ग्राउंड पर गिर रहा है। ये चीज हमने देख ली कि किसी भी चीज का अगर हमें मोशन में ऊपर बताना है तो हम अपॉन यूज करेंगे। अब अपन देखते हैं ऑन टू। ऑन टू भी देखो सेम है डायग्राम, तो कोई चीज किसी के ऊपर आ रही है, मोशन में है, लेकिन यहाँ पर एग्जैक्ट हमें बताना होता है कि वो किसी के टॉप पर है, सबसे ऊपर है। और इसमें हम देखते हैं when a thing goes upward by keeping itself in touch with the surface it is moving on। ठीक है, on to हम तब यूज करते हैं जब कोई चीज किसी के ऊपर तो जा रही हो, लेकिन वो जिसके ऊपर जा रही है उस सरफेस के कंटिन्यू वो कांटेक्ट में हो। ठीक है, अब देखो इसमें हमने सरफेस के कांटेक्ट की बात नहीं की थी अपॉन में, इसमें हमने क्या देखा कि जो टाइगर है वो डियर के ऊपर झपट रहा है, या केट जो है रैट के ऊपर झपट रही है। मान लो जैसे ये कैट है, जो बिल्ली है वो चूहे के ऊपर झपट रही है, तो चूहे को ऐसे टच करती हुई तो उसे नहीं पकड़ रही है, एकदम से ऊपर से जाके उसको उसके ऊपर जंप कर लिया और उसको पकड़ लिया, तो क्या वो रैट के कांटेक्ट में आई, उसके सरफेस को टच किया, नहीं हुआ ऐसा कुछ। तो हम क्या यूज करेंगे, अपॉन, जब किसी पे झपटने वाली बात हो या कहीं से ऊपर से नीचे आने वाली बात हो। लेकिन ऑन टू में क्या होता है कि जब कोई ऊपर जा रहा है, ऊपर है किसी के, मोशन में है, लेकिन वो क्या कर रहा है, उसके कंटिन्यूस सरफेस के टच में है। जैसे इसका ये आप इसका एग्जांपल देखेंगे तो फर्स्ट में आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। द ants are coming onto the packet of sweets।
आंट्स जो चींटियां हैं वो कहाँ पर आ रही है, स्वीट्स के जो पैकेट वहां पर रखे हुए हैं, मिठाई के जो डिब्बे हैं। अब चींटियां अब वो जा रही है, ऊपर ही जा रही है, उनके स्वीट के जो मिठाई के डिब्बे हैं उनके ऊपर ही जा रही है, लेकिन वो जब चल के जा रही है तो वो उसके कांटेक्ट में है, डिब्बे के ऊपर है। तो हमने देखा ऑन अपॉन ऑन टू यूज होता है, ऊपर के लिए ऑन तो उसमें आना ही है। अब इसमें ऑन अपॉन और ऑन टू, अब अपन देखते हैं वो उसके कंटिन्यूस सरफेस के टच में है, कांटेक्ट में है, क्योंकि डिब्बे के ऊपर ही वो लगातार चल रही है ना। वो डियर इसके टाइगर के जैसे और कैट के जैसे जंप तो नहीं कर रही है, तो वो कंटिन्यूस उस सरफेस के कांटेक्ट में है और वो ऊपर जा रही है, तो इसलिए हम क्या यूज करेंगे यहाँ पर, ऑन टू यूज करेंगे। और हम देखते हैं लेट्स स्टेप ऑन टू द डांस फ्लोर, कि डांस फ्लोर पर चलते हैं। अब हम जा रहे हैं तो डांस फ्लोर के हम ऊपर जा रहे हैं, मोशन भी शो हो रहा है और हम फ्लोर के कांटेक्ट में भी हैं, हम लगातार चल रहे हैं, तो वो सरफेस के ऊपर ही हम चल रहे हैं, तो इसमें भी क्या होगा, ऑन टू यूज होगा, इसमें अपॉन यूज नहीं होगा। उसके बाद हम देखते हैं डोंट मूव ऑन टू द रूफ। जैसे कई बार ऐसा होता है कि अपनी जो छत होती है, जो टेरेस होता है, उसके आसपास बाउंड्री नहीं बनी होती है, तो क्या हम छोटे बच्चों को वहां जाने देते हैं, नहीं जाने देते हैं, क्योंकि हमें पता है वहां पर बाउंड्री नहीं है तो वो बच्चे नीचे गिर सकते हैं, तो उन्हें हम मना करते हैं। तो वही है डोंट मूव ऑन टू द रूफ, कि रूफ पर, छत पर मत घूमो। तो क्योंकि रूफ पर भी अगर हम घूम रहे हैं तो छत के ऊपर है, ठीक है, ऊपर भी है, प्लस चल रहे हैं वहां पर, मूव कर रहे हैं, तो क्या है, मूवमेंट है, मोशन शो हो रहा है, प्लस हम उस सरफेस के कंटिन्यूस कांटेक्ट में भी है, टच में भी है उस सरफेस के, तो वही चीज है। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो, ऐसी कोई कंडीशन हो, तो हम उसमें क्या यूज करेंगे, ऑन टू यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पर अभी हमने कौन कौन सी प्रीपोजिशंस देखी, इन, इनटू, आउट ऑफ, ऑन, अपॉन, ऑन टू। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी प्रीपोजिशंस होती हैं, कुछ मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में दे दी है, आप उसे देख सकते हैं चैनल पर। और उम्मीद है आपको जितना भी मैंने समझाया प्रीपोजिशन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।